तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने टालन अपकर्मक देखा था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फेलिन अपकर्मक क्या होता है। इस पर टिप्पणी पूछ देता है या फिर इसी तरीके से क्वेश्चन बना के बोल देगा कि फेलिन अपकर्मक क्या होता है, 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में ये पूछ देता है। 1 नंबर में पूछे तो आपको CUO लिख देना है, इसके बाद लिख देना है फेलिन अपकर्मक। अगर 2 से 3 नंबर में पूछे तो आपको पूरा लिख देना है। टिप्पणी भी इस पर आ जाती है, फेलिन अपकर्मक पर टिप्पणी लिखे तो भी आपको यही लिखना है, ठीक। तो ये जो टॉपिक है फेलिन अपकर्मक, ये आपके क्लास 12 केमिस्ट्री के एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर से लिया गया है। तो इसे देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है फेलिन अपकर्मक एक ऐसा रासायनिक अभिकर्मक है जिसके द्वारा एल्डिहाइड तथा कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जाता है। यानी कि जो फेलिन अपकर्मक होता है, ये एक प्रकार का ऐसा रासायनिक अपकर्मक होता है जिसके द्वारा एल्डिहाइड और कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जाता है। यानी कि इसके द्वारा पता लगाया जाता है कि किसी यौगिक में एल्डिहाइड मौजूद है या फिर नहीं, या फिर कार्बोहाइड्रेट मौजूद है या फिर नहीं, तो इनका पता लगाया जाता है, ठीक। फेलिन अपकर्मक एल्डिहाइड से क्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाता है। यानी कि जो फेलिन अपकर्मक होता है वो जो एल्डिहाइड के साथ अपक्रिया करेगा, यानी कि ये CuO जब एल्डिहाइड के साथ अपक्रिया करेगा तो एक प्रकार का क्यूप्रस ऑक्साइड बनाएगा जो कि लाल अवक्षेप होता है, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो फेलिन अपकर्मक होता है उसका फॉर्मूला होता है CuO। ये आपका फेलिन अपकर्मक होता है। जब इसकी एल्डिहाइड के साथ क्रिया कराई जाएगी, यहाँ पे एल्डिहाइड के साथ हमने क्रिया करा दी CH3 CHO, एल्डिहाइड के साथ हमने अब क्रिया करा दी किसकी, फेलिन अपकर्मक की, यानी कि CuO की अब क्रिया करा दी तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल और क्यूप्रस ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि बोलता है क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा, तो ये आपका क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप हो जाएगा। क्यूप्रस ये आपका हो जाएगा, ऑक्साइड ये हो जाएगा, तो क्यूप्रस ऑक्साइड का ये लाल अवक्षेप है, ये आपका प्राप्त हो जाएगा जब एल्डिहाइड की फेलिन अपकर्मक से क्रिया कराई जाएगी। तो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा और क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा। अगर पूछ दे कि एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाइए तो आप फेलिन अपकर्मक भी करा सकते हैं, टालेन अपकर्मक भी करा सकते हैं, तो भी आपका दोनों में कार्बोक्सिलिक अम्ल ही बनता है, ठीक। और वहां पे आपका रजत दर्पण यानी कि 2Ag बन रहा था, यहाँ पे आपका क्यूप्रस ऑक्साइड बन रहा है, ठीक। क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप, कभी कभी आपके एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप कैसे बनाते हैं, तो आपको यही रिएक्शन लिख देनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप कैसे बनाते हैं। आपके एग्जाम में 1 नंबर का आ जाता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है, इसका फार्मूला तैयार कर लेना। अगर 1 नंबर में फेलिन अपकर्मक क्या है पूछा जाए तो केवल फार्मूला लिखकर फेलिन अपकर्मक लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक। तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इसका आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से इसे और टालन अपकर्मक को अच्छे तरीके से सही ढंग से तैयार कर लेना है। 1-2 बार आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और उसके बाद अब रफली अगर आपने बिना देखे लिख दिया तो आपको वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। किसी भी चीज को अगर आप तैयार करते हैं तो उसे 1-2 बार पढ़ने के बाद 2-3 बार रफ कॉपी में लिख दें, फिर दूसरे या तीसरे दिन उसे लिख दे। इतने में ही आपको वो 80 से 90% तैयार हो जाएगा। और उसे जब आपका एग्जाम टाइम हो, 1 मंथ बचा हुआ हो, तो उसे एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लें, तो वो आपको 100% तैयार हो जाएगा और आप एग्जाम में बेहतर ढंग से उसे कर सकते हैं। क्योंकि आपने अगर 1-2 बार बिना देखे लिख दिया तो टॉपिक आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहे, रटते रहे तो आपको तैयार नहीं होता। टिक ट्रिक से भी आपको इतना बेहतर ढंग से नहीं तैयार होगा जैसा जितना बेहतर ढंग से आप अगर 1-2 बार तैयार करके बिना देखे रफ कॉपी में लिख देते हैं, जितना बेहतर उससे तैयार हो जाएगा, उससे आपको ट्रिक से नहीं तैयार होगा, ठीक। तो इन्हें आप बिना देखे लिखें और अच्छे तरीके से तैयार कर लें और अच्छे से अपना एग्जाम दें। तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने भाई इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।